नमस्कार दर्शकों। मनुष्य जब अपने पारंपरिक भक्ति साधनाओं को करता है और उन्हें करते हुए भी जब उसे कोई लाभ नहीं मिलता, तब वो दरवाजे खटखटाता है अन्य धर्मों के। ऐसी ही कुछ कहानी है कैथल, हरियाणा के रहने वाले विनोद जी की। जब विनोद जी को अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं से लाभ मिलता ना नजर आया, तब इन्होंने मस्जिद और गुरुद्वारे के दरवाजे खटखटाए, लेकिन फिर भी इन्हें उससे कोई लाभ नहीं मिला। आज इनका कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है, तब से मेरे जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिले हैं। तो आइए जानते हैं कि वो चमत्कारिक बदलाव क्या है। सुनते हैं विनोद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी विनोद दास है, मैं कैथल से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं जी 2014 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भक्ति साधना ऐसा करता था जी, मैं बचपन में हनुमान जी का भगत था। पहले मिट्टी की मूर्ति बना के उसकी दीवार में अलमारी में चिपका के सिंदूर वगैरह ऐसा करा करता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा, भक्ति में लीन होता रहा, मैं फिर दूर दूर जाने लगा, तीर्थ यात्रा करने लगा। कभी मथुरा जी जाता था, कभी गोवर्धन पर्वत पे इधर यात्रा करने जाता था, इधर मेहंदीपुर बालाजी जाया करता था, इधर खाटू श्याम जाया करता था। इधर मैंने 8-9 देवी हिमाचल में, वैष्णो देवी, कांगड़ा जी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, गुरु गोरखनाथ जी, मनसा देवी, इधर मैंने बहुत यात्रा करी। यात्रा करते करते मैं फिर गुरुद्वारों में भी जाने लग गया। जैसे जैसे बड़ा होता रहा, गुरुद्वारे के बाद मैं ईसाइयों के यहाँ गिरजाघरों में भी जाया करता था, उनका भी प्रचार सुनता था। ऐसे फिर मैं पीर पैगंबरों पे भी जाने लग गया। जैसे जैसे बड़ा होता रहा, शुरू में तो मेरे काम धंधे ठीक थे, बाद में काम धंधे मेरे जवाब देने लग गए। जाते जाते मेरे को फिर बहुत उम्र होगी और काम धंधा कहीं बना नहीं। पहले से मेरे को फिर हानियाँ होने लग गई थी मेरे शरीर में। अब मैं देखता, जहाँ भी मत्था टेकता, कभी जाता तीर्थ स्नान पे, तो मैं सोचता भी मेरी बीमारी तो शरीर की बढ़ने लग रही है। मेरे शरीर के जोड़ दर्द, ऐसे ये जो अंग हैं ये अलग अलग हो गए, ऐसे हिलने लग गए थे जगह जगह। मेरे पैर भी दुखने लग गए थे। जब ज़मीन पे पैर रखते तो ऐसे पैर कच्चे हो चुके थे, तो ऐसे लिखती, हाय इधर से दुख रहा, उधर से दुख रहा। ऐसे जाते जाते फिर मैं अपने परिवार को भी ले जाता जी, रात को दिन को परिवार को ले जाता। अब सारे दुखी होने लग गए, भाई ये क्या धंधा, काम धंधे भी छूट गए और कहीं भी कोई लाभ नहीं होया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक दिन क्या होया, मैं काम धंधे से आया, आके हमने टेलीविज़न चलाया और रोटी खाने बैठ गया। तो गुरुजी महाराज संत रामपाल जी ये बता रहे उस वक्त कि ब्रह्मा विष्णु शिव इनकी भी मृत्यु होती है, इनके भी माता पिता। हमने कभी ऐसा ज्ञान सुना नहीं भी, ब्रह्मा विष्णु जी शिव की भी मृत्यु होती है, इनका भी जन्म। फिर उस वक्त मेरे को यहाँ चोट लगी भी, भाई इस सत्संग में, इस गुरु जी के में कोई ऐसी खास बात है। फिर अगले दिन फिर वो थोड़ा सा देख पाया था मैं, कोई 10-15 मिनट, 10 मिनट का। अगले दिन फिर हमने चलाया तो फिर गुरु जी का वो कड़ी जो रह गई थी वो आई। उस दिन के बाद जी हम फिर गुरु जी का सत्संग हमने 1.5 पौने 2 महीने ऐसे देखा। गुरु जी का ज्ञान आ गया भी, संत रामपाल जी का भाई पूर्ण परमात्मा तो ये आगे, और हम टेलीविज़न पे गुरुओं की जांच कर रहे हैं भी कौन सा गुरु अच्छा है, किसका ज्ञान अच्छा है। तो जब परमात्मा का हमारे को ज्ञान होया, संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा आ चुके, और कई हमने ऐसे सत्संग देखे जिनमें मुर्दों को जीवित परमात्मा करते हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियां जो जिनका इलाज अस्पताल में कहीं भी नहीं, वो परमात्मा से, संत रामपाल जी से नाम लेके ठीक होने लग गए हैं। तो फिर एक दिन हम गुरु जी की शरण में चले गए, संत रामपाल जी की शरण में। ऐसे पूछते हो भाई कहाँ है ये बरवाड़ा, हमको ये भी नहीं पता था भी बरवाड़ा है कौन सी दिशा में, कहाँ है। पूछते हो, हम चले गए वहाँ, जाके गुरु जी के भक्तों से मिले, वहाँ नामदान लिया, माथा
टेका और वो दिन है आज का दिन है। अब हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, हमारे को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी कि जब मैं तीर्थ स्नान करने जाया करता था, यात्रा करते करते मेरा शरीर डैमेज हो गया। मेरे अंग जो थे वो हिलने लग गए थे, ज़मीन पे पैर रखना दुर्बल हो गया था। काम धंधा तो कहाँ बने था, हम कंडम हो चुके थे सारे परिवार में, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार। मेरे ये पैर ज़मीन में रखे नहीं जाते थे, कंकर बहुत ज़्यादा चुभते थे, कच्चे हो गए थे। तो हम जब गुरुजी से जुड़े, हमने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और जो घर में यहाँ संत रामपाल जी का जोत जगाई मालिक की, फिर हमारे ये शरीर के अंग ठीक होने लग गए। एक मेरे शरीर में इधर बहुत बड़ी रसौली थी, तो मैं गरीब आदमी, तो जब मैं शीशे में देखा, मैं गंजा हो गया, मैंने शीशे में देखा अब ये तो बहुत बड़ी रसौली है। तो मैं अगर अपनी औरत को बताऊंगा तो वो तो इस बात का बहुत वो करेगी, कहीं वो मर ही ना जावे। हमारे पास पैसे भी नहीं, तो भी डॉक्टर लोग तो ये कह देंगे ऑपरेशन हो गया, हमें 2 लाख लगा, 3 लगा, 2.5 लाख, इतने का ही मेरा मकान बिक जाएगा और मेरी ये रसौली का ऑपरेशन कर देंगे, काट देंगे। बाद में गारंटी देते नहीं डॉक्टर लोग, जिंदा रहूं के मरूं। फिर मैंने बताया नहीं इस डर से भी मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, परिवार में मातम छा जाएगा। मैंने कभी जिक्र नहीं करा अपने बच्चों से और उससे भी मैं एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका हूँ जो मेरा बचना मुश्किल है। फिर मैं परमात्मा से जुड़ गया था। मैंने घर में जोत जगाई मालिक की। जोत जगाने के बाद में मेरे घर से जैसे मैं आधी रात को पेशाब करने उठ जाया करता था, तो जब कुछ ही दिन हुए थे मालिक से, जैसे 15-20 दिन हुए, तो मेरे को क्या दिखा, मेरे घर से काले काले परछाइयाँ जाने लग रही हैं घर से निकल के। कोई काले काले मनुष्य जैसा कोई भूत प्रेत होते, कोई शैतानी आत्मा होती, तो वो घर से जाने लग रही हैं दबादब। जैसे मैं जोत जगा दिया करता, मैं बहुत सारा घी डालता था, जोत का मेरे को बड़ा शौक़ था। फिर जब हम गुरुजी का जो पहला मंत्र दिया, गुरुजी का जाप करने लगे, फिर मेरे को दूसरा सतनाम मिला। ऐसे हम जाप करने लगे। आज देख लो मेरे सिर में कोई रसौली नहीं, आज भी वो रसौली का निशान रह गया है। बिना ऑपरेशन के मैं आज ठीक ठाक हूँ। मैंने कभी कोली 1 रुपए की भी नहीं ली इस रसौली के उसमें, जबकि मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं ठीक हूँ। वो धरती पे पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। तो एक दिन वहाँ बीमार होने लग गया जी, मेरा नाम खंड हो गया, मैं बीमार होने लग गया। तो फिर एक दिन दोपहर के 2 बजे और 3 बजे का समय था, 2 से 3 बजे का समय जो था, उस वक़्त मैं सोया पड़ा। गुरुजी आए, मेरा एक तरफ लोहे का पलंग है और इधर मैं बीमार पड़ा हूँ, और इधर गुरुजी एक पलंग पे आके बैठ गए। मैं उठा अकेला, मेरे बच्चे बाहर थे। मैं उठा, मैं कहा है गुरुजी आप? तो मैंने ऐसा उठ के, मालिक पहले ये बताओ मेरे को भाई आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे? कोई बहुत बढ़िया फल ले आता हूँ मैं, या कोई बहुत बढ़िया मिठाई ले आऊँ, बहुत बढ़िया सब्जी ले आऊँ मालिक, और मैं बहुत अच्छा खाना दाना बनवाता हूँ, अभी आप क्या खाओगे? गुरुजी बोले भाई बेटा मैंने कुछ नहीं खाना, मैं तेरे पास थोड़ी सी देर के लिए आया हूँ तेरे को दर्शन देने। तो गुरुजी ने मेरे को पिछले जन्म की, जब काशी जी के अंदर परमात्मा 620 बरस के लगभग कबीर साहब अपने ओरिजिनल रूप में परमात्मा आए हुए थे, तो उस वक़्त परमात्मा से मैं कभी नाम लिया था मालिक से। उस समय में मालिक ने मेरा ऐसे करके पिछला जन्म दिखाया। जब मैं बैठता था तो मेरे सिर के बाल, ये लटां थी मेरी यहाँ तक। जब मैं ज़मीन पे बैठता था ऐसे मेरी लटां थी, चौंकड़ी मार के बैठता था मैं, हाथ जोड़ के ऐसे परमात्मा की भक्ति करा करता था। और मेरी ये सफ़ेद दाढ़ी थी, ऐसे ये दाढ़ी थी, बड़े बड़े मूँछ थे सफ़ेद बाल के, आँखों के भी ये मोटे मोटे सफ़ेद बाल ऐसे ऐसे थे। तो मैं एक ऋषि था, धोती और कुर्ता बांधता था ऐसे, वो मेरे को मालिक ने दिखाया। तो एक बार की बात है जी, मैं
तीर्थ यात्रा करते करते बहुत दुखी हो गया। मेरे जो मैं कपास की मशीनों का मिस्त्री भी था, तो मैं बहुत दुखी हो गया। ऐसा रात और दिन तीर्थ यात्रा करता था। पहले तो मेरे काम बहुत अच्छे थे, उसके बाद में काम धंधे खत्म होने लग गए। जितना मैं तीर्थ यात्रा पूजा पाठ की तरफ जाता रहता, लाले भी कहते सेठ लोग, भाई मिस्त्री तो बहुत भगत आदमी है। ऐसे जाते जाते मेरे पास इतनी गरीबी आ गई, खाने को दाने नहीं और चाय पीने को कुछ पैसे भी नहीं, ना घर में चाय पत्ती। तो मैं क्या करता था जी, इतनी गरीबी आ गई, तीर्थ यात्रा नहीं छोड़ा करता था मैं। बिना मीठे के बिना दूध के, मेरी लड़की वो कहती पापा चाय, मैं कहा बेटे देखना तो पैसे अगर आज उधार ले लेंगे फिर कल को देने पड़ेंगे, कल नहीं हफ्ते 10 दिन बाद फिर मांगेगा देने पड़ेंगे। तो ऐसा कर बेटे, चाय की पत्ती उबाल कर वही पी लेंगे ठंडी करके। तो ऐसे करके हम चाय बिना मीठा बिना दूध के पत्ती के हम चाय पिया करते थे। मैं देवताओं के तीर्थ स्नान करने जाता था, मेरे को ना कोई पैसे की लाभ होया और ना ही कोई मेरा काम धंधा बना, बल्कि जिनसे मैंने पैसे टके लेने थे वो भी मेरे पैसे टके मार गए। मेरे को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होया। अब मैं परमात्मा से जुड़ा हूँ तो मेरे बच्चे भी काम धंधा करने लग गए हैं थोड़ा बहुत, मेरा भी काम धंधे की स्थिति ठीक हो गई है। ऐसे करके आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, अपने परिवार को ठीक ठाक से चला रहा हूँ। मैं जी संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा की नाम लेने के बाद में उनकी कृपा से आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ना मेरे को कोई रोग है, ना कोई बीमारी है, और घर का भी पालन पोषण ठीक ठाक से चल रहा है। और लाभ जी ऐसा है कि मेरा लड़का है वो मंजी पे पड़ा था, मंजी पे पड़ा रहता था। अब डॉक्टरों को दिखाते, डॉक्टरों के बड़े बड़े अस्पताल में चक्कर मारने पड़ते हैं, मिलता जाता कुछ नहीं, गोलियां कुछ दे देते हैं और बीमारी कोई है दवाई कोई। अब खाए गए बच्चा मेरा मंजे पे पड़ चुका था, मोहल्ले में सबको पता है। उसकी पागलों जैसी हरकत हो गई थी, शरीर हो गया था और डैमेज हो गया था, सारे अंग शरीर दुख गए थे। क्योंकि मैं परिवार को खींचता था, भाई चलो भाई तीर्थ यात्रा करते हैं, आज गोगा जी जाएंगे, आज रामदेवरा जाएंगे, है जी, आज मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम, इधर में जाता रहता था। और जब परमात्मा से मैं जुड़ा, उनसे भक्ति ली, मैंने बच्चों को नामदान दवाया। आज मेरा बच्चा जो मंजे पे पड़ा था, आज मेरा लड़का करीब 24-25 साल का है और वो मंजे पे पड़ा रहता था। चलना फिरना मोहताज, उसकी याददाश्त भी ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल बावड़ा सा हो चुका था, अंग दुखते थे, ये गोड्डे के जोड़ ढकने अलग हो चुके थे। ऐसे ऐसे एक बार दिखाने लगा तो दोनों जोड़ ऐसे ऊपर की जो ढक्कन होते हैं गोड्डे के, वह ऐसे ऐसे हिला रहा वो जो मालिश करने वाला, वो कह रहा है ये तो ढक्कन तो इसके अलग हो रहे हैं, ये क्या हो गया भाई। वहाँ भी ऐसा कुछ खाया भी नहीं, कुछ करा भी नहीं, वो दवाएँ ले लेते हैं। कह भी तेल ताल मलस दे रो, दो मेरे बस का तो है नहीं, कोई डॉक्टरों को दिखाओ। फिर हम कुछ दिन बाद गुरुजी से नाम लिया, मेरा बच्चा ठीक हो, गुरुजी से हमने प्रार्थना लगाई, गुरुजी से एक बार नाम दिलवाया। नाम दिलवाने के बाद में मेरे लड़के के यहाँ एक काला सा इतना बड़ा कोई चीज़ निकली, उसके ऊपर बाल, शरीर के अंदर से ऐसे ऐसे निकले। संत रामपाल जी के वहाँ लेके गया जी, वो पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हैं। तो मैं लाइन में लगा के ले गया। गुरुजी ऐसे आशीर्वाद देते हैं सबके ऊपर, ऐसे बेटा भक्ति करना, ऐसे चलते रहते हैं हम, ऐसे सिर कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे के सिर पे गुरुजी ने हाथ रखा, मैं गुरुजी मेरी प्रार्थना, बोले वहीं रुक गए, कोई बोलो भगत जी। तो मैं कहा मालिक ऐसा है, अभी हम नाम लेके गए हैं, कोई 15-20 दिन हुए हैं और इसके शरीर में से ये यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया। और मेरे बच्चे कहते हैं भाई ये तो पागल हो गया। मैं कहा बेटा अगर ये पागल हो गया बच्चा तो मैं तो मकान बेच दूंगा, फिर मैं अस्पताल में पैसे लगा दूंगा, किराए पे फिरना। तो मैं कहा गुरुजी ये यहाँ ये लिकड़ गया। गुरुजी ने क्या दिखाओ कहाँ है। मैंने पहले ही पैंट नीचे कर रखी थी, कमीज ऊपर कर दी। मैं कहा गुरुजी यहाँ ये इतना बड़ा निकल गया। और ऐसे गुरुजी ने हाथ फेरा, ऐसे करके हाथ फेरा, कह जाओ बेटा ठीक हो जाएगा। सिर पे हाथ फेरा, बोले भक्ति करिए बेटा, जा ठीक हो जाएगा। हम आश्रम से बाहर आए हैं, वो मैं देखता हूँ कहाँ गया। मैं कहा दिखाइए बेटा। वो देखा तो वो सिर्फ एक काला सा निशान रह गया, वो तो अंदर ही चला गया जो भी सौदा था, जिसको देखते मेरे शरीर के बाल खड़े हो जाते, आज भी याद करता हूँ।
सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। यहाँ एक विचारणीय विषय ये है हमारे दर्शकों में कि आपने बताया कि आपने चारों धाम की यात्रा गई, आपने इतने तीर्थ किए कि बताना भी बहुत यहाँ मुश्किल हो जाएगा। मैं सारे दिन में बता नहीं सकता। आपको और आपके बच्चों को और आपकी पत्नी को इतने तीर्थ किए कि आप लोगों का शरीर भी खराब हो गया तीर्थ करते करते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लेकिन उन सारे तीर्थों करके आपको लाभ नहीं मिला, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो यहाँ विचारणीय विषय ये है कि इतने सारे तीर्थ करने के बाद भी वहाँ आपको लाभ नहीं मिलता है और फिर आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं, उनको लाभ मिल जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? संत रामपाल जी जो हमको मंत्र देते हैं, भक्ति देते हैं, वेद शास्त्रों के अनुसार जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है मंत्र, उनको जाप करने से हमारे को लाभ होते हैं। और ये संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का अवतार आ चुके हैं। ऐसा आप सब संत महात्माओं से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भी इनका सत्संग देखें, संत रामपाल जी का, उनके मंत्र जाप करने से तब आपको लाभ मिलेगा। हाँ, बीमारियां दूर होंगी, आपकी उम्र भी बढ़ेगी। जैसे मेरी बीमारी खत्म होगी, मैंने कोई दवाई नहीं ली, आज मेरी ये रसोली बिल्कुल ठीक है और मैं काम धंधा करता हूँ। ये देखो बिल्कुल सब सही है मेरा, संत रामपाल जी की कृपा से ये पूर्ण परमात्मा आया है। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? कोई भी भक्त आत्मा या कोई संत ऋषि गुरु कोई भी जुड़ना चाहता है, सबसे पहले आपको टेलीविज़न पे संत रामपाल जी का सत्संग सुनना जरूरी है। जब आपको ज्ञान होगा तब आप परमात्मा से नाम ले लें। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आए हुए हैं संत रामपाल जी के चोले में। धन्यवाद सर। धन्यवाद।